सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक नया फिर से वीडियो लेके आए हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से संबंधित, क्विज प्रतियोगिता से संबंधित एक नया वीडियो। इसमें कुछ सवाल विज्ञान के दिए हैं जिनको हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। अभी आप सभी से अनुरोध है, पहले भी मैंने अनुरोध किया था कि जो मैं मॉडल पेपर इस समय डाल रहा हूँ उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। जो नया पंचायत और ब्लॉग के ग्रुपों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई क्या है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई क्या है, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं: अंग, कोशिका, ऊतक और शरीर। तो इसमें पहला ऑप्शन अंग दिया है, दूसरा कोशिका दिया है, ऊतक दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। चार ऑप्शन दिए हैं: चमक, कठोरता, आधात वर्णनीयता और तन्यता। तो इसका राइट आंसर है आधात वर्णनीयता। तो पीट कर परिवर्तित किया जाता है, उसे आधात वर्णनीयता कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी में चार ऑप्शन दिए हैं: घरेलू मक्खी, मादा एनोफ्लीज मच्छर और मादा एडीज मच्छर और कॉकरोच। चार ऑप्शन दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सी ऑप्शन सही होगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बेसिलस एंथ्रोसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का हीन चालक है। विद्युत का हीन चालक पूछा गया है। इट मीन्स जो चालक नहीं है। तो पहला दिया है आसुत जल, दूसरा दिया है नींबू पानी और इसके बाद सी ऑप्शन दिया है सिरका और साबुन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आसुत जल बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्त्रियों में होने वाले मासिक आय की सामान्य अवधि कितनी है। तो इसमें बच्चों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 28 दिन। मासिक जो पीरियड्स होते हैं उसमें 28 दिन का टाइम लगता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न बहुत ही आसान है, सही बच्चों को पता होगा। बल का मात्रक क्या है। मैं ये सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। मैं गिनती पढ़ रहा हूं, 1 2 3 4। तो ये आंसर निकल के आ गया, न्यूटन आंसर सही है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन है। तो इसमें आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा जो अग्निशमन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि पानी का यूज करते हैं। कहीं आग लगी हो तो दौड़ के जाएंगे, पानी डाल देते हैं। लेकिन पानी से आग नहीं बुझती। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप उस पर छिड़केंगे तो आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी। जो सिलेंडर बड़ी बड़ी कंपनियों में या ऑफिस में सिलेंडर जो होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा उदाहरण है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं।
को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अंडप्रजक, ऑप्शन नंबर बी दिया है युग्मनज, और सी दिया है क्लोन, और डी ऑप्शन दिया है जरायुज। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही है, जरायुज कहलाते हैं। अगर हम इसमें आपका एक प्रश्न और पूछना चाहें, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडा देते तो वो क्या कहलाते? आप कमेंट्स में उत्तर बताइए कि क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन इन चारों में से ही है कोई, आप सही बताइए। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, किसी प्रश्न पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, और सभी। तो अगर हम कोई सतह लें तो उस पे अगर कोई रेखा आ रही है तो उस रेखा को ही हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और फेस पे पड़ने के बाद जो किरण वापस जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। किरण। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका 10th का बी ऑप्शन सही होगा, आपतित किरण आंसर सही है। तो आपतित किरण आने को कहते हैं और वापस जाने को हम लोग उसको परावर्तित किरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न नंबर हमारा 11, दानों को भूसों से अलग करना कहलाता है। चार ऑप्शन, निराई, कटाई, भंडारण और थ्रेसिंग। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दानों को भूसे से अलग करने क्या कहलाता है? गांव में मशीन होती है उसको थ्रेसर बोलते हैं, थ्रेसिंग मशीन बोली जाती है। मशीन से हम अलग करते हैं, इसमें दानों को भूसे से अलग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनर ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा ग्रह सभी बच्चों को पता भी होगा, 6 क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, 6, 7 तीनों क्लासेस में है ये। और और इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा जुपिटर। जुपिटर का मतलब हो गया बृहस्पति। बृहस्पति गए उत्तर इसका सही है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? पूछा गया कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्षुद्र ग्रह, दूसरा दिया है उपग्रह, सी ऑप्शन दिया है तारामंडल, और डी ऑप्शन दिया है धूमकेतु। आपको बताना है कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसमें हम क्षुद्र ग्रह और उपग्रह और धूमकेतु, ये तीनों हमारे तारामंडल के सदस्य हैं। सॉरी, तीनों हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये तारामंडल जो है ये अलग इससे है, ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैलीय सतह से फ्रॉम द ऑयली सरफेस फ्रिक्शन घटता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और घर्षण बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप बताएं कमेंट में, जल्दी से बताएं कौन सही होगा। अगर किसी सतह पे तेल गिर जाएगा तो वहां फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 14 का ए ऑप्शन सही है। घर्षण जो है वो घटता है, फ्रिक्शन वहां बहुत कम हो जाता है। अगर चिकनी सतह होगी तो हम लोग आसानी से गिर जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैरासूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। नायलॉन की जो है वो मजबूत रेसे रस्सी बनाई जाती है, नायलॉन की रस्सी होती है जिससे हम आसानी से चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो ध्वनि
सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं? सुरीली ध्वनि, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन संगीत। तीसरा ऑप्शन सी शोर और अप्रिय ध्वनि। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको अप्रिय लगती है मतलब अच्छी नहीं लगती है, तो क्या हम लोगों को शोर नहीं अच्छा लगता है? क्लास में भी देखिए बच्चे शोर करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें 16 में तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तड़ित मीन्स बिजली गिरना, तड़ित का मतलब होता है बिजली गिरना, से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग। तो पहला ऑप्शन, ऊंचे ब्रिज के नीचे शरण लेना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना। आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमें डी ऑप्शन को फॉलो करना चाहिए, खुली जगह पर हमें लेट जाना चाहिए, सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना चाहिए। ट्रैक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लोहे की चीजों के पास जाएंगे तो बिजली और दौड़ के आपके पास गिरेगी आके। जमीन पे लेटना भी नहीं चाहिए और ऊंचे वृक्ष के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान आता है उस समय और वृक्ष के गिरने की आशंका रहती है, जिससे हमें हमारे शरीर को खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, खुली जगह पर जाकर हमें सिमट कर लेट जाना चाहिए। और पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो एक ही गैस है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कितनी पाई जाती है बच्चों बताइए? 78% पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला प्रश्न है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट टर्मिनेशन ऑफ फॉरेस्ट? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पुनर्रोपण, वनोन्मूलन, वन्य प्राणी अभयारण्य। तो बी ऑप्शन सही है, वनोन्मूलन आपका आंसर सही है। वनो उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन आंसर बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगले पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय रोग वाला नहीं है? तो खत्म होने वाला नहीं है, इसका मतलब क्षय रोग खत्म होने वाला नहीं है। तो खनिज, तो ऑप्शन है खनिज तो कभी नहीं खत्म ही हो सकता है। कोयला भी एक दिन आके खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी आके एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वायु ऐसी चीज है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपके सारे प्रश्न थे, 20 आपके क्वेश्चंस थे, सारे हमने आपको बता दिए। ये 20 क्वेश्चंस का सेट था जो कि पूरा हो चुका है। आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध है कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसलिए इस मॉडल पेपर को, इस यूट्यूब लिंक को जल्दी से जल्दी आप बच्चों के साथ जो आपने ग्रुप बनाए हैं, या आपके ब्लॉक स्तर पे या न्याय पंचायत स्तर पे जो भी ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप को जल्दी से जल्दी, इस लिंक को जल्दी से जल्दी उन ग्रुपों में शेयर करें, इससे बच्चों तक अधिक से अधिक मदद पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।